वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगा राजा और आज का जो ये पूरा वीडियो है ना वो बिल्कुल ही फ्लर्ट के बारे में है। यानी कि आज हम फ्लर्ट के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि असल में फ्लर्ट होता क्या है, सही तरीके से आप लड़कियों के साथ कैसे फ्लर्ट करना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा जो बहुत सारे लड़के होते हैं वो फ्लर्ट करते समय गलतियाँ करते हैं। परफेक्ट फ्लर्टिंग होती है वो आप अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरी जो कोई गर्ल्स होती है उनके बीच बोले जाने एक पतली लाइन होती है जिसके ज़रिए आप फ्लर्ट के द्वारा वो सारी अपनी फीलिंग होती है, वो आपके जो भी वर्ड्स होते हैं आप उनके ज़रिए उनसे ये चीज़ें कह सकते हैं जिनका एक बहुत ही सिंपल मतलब निकलना चाहिए कि आप सिर्फ उनकी तारीफ़ कर रहे हो या सीधा साधा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। दूसरी चीज़ वही वर्ड्स में वही शब्दों में आप ये कहना चाहते हो कि आप अपनी अंदर की फीलिंग से उनके सामने रख रहे हो। ये होता है परफेक्ट फ्लर्टिंग। मेरा एक किस्सा आपको बता रहा हूँ जो कि ये किसी लड़कियों के द्वारा नहीं था। मैं अपने कॉलेज के टाइम में अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था अपनी बेंच पे, तो मेरे कुछ ग्रुप के लड़के और लड़कियां वहाँ पे खड़े थे। तो वो लोग किसी चीज़ को लेकर, लड़कियों के बारे में लेकर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे आपस में कि लड़कियां ये होती है, लड़कियां वो होती है। ऐसे लड़के और लड़कियां आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कुछ लड़के ऐसा बोल रहे थे कि लड़की बहुत ही ऐसी वैसी होती है, लड़कियां अपने साइड ले रही है। तो वो लोग जब इतनी बहस करे तो थक गए और फिर किसी एक लड़की ने मुझे पूछा कि लड़कियों के बारे में तुम बहुत जानते हो, तुम ही बताओ लड़कियां क्या होती है, मतलब लड़कियों के बारे में तुम कुछ बोलो। तो मैं बहुत ही शांत से आराम से बैठा था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं ऐसे रिएक्ट किया जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं है। फ्लर्ट ऐसा होता है, मासूम होता है, एकदम मासूमियत से जवाब दो। तो मैं ऐसा बोला कि लड़कियां ना बिल्कुल ही जलेबी जैसी होती है। तो यहाँ पे एक सीक्रेट है कि जलेबी जैसी, ठीक है। तो लड़कियों ने और लड़के ने पूछा कि कैसे, तो मैंने उसके बाद जवाब दिया कि लड़कियाँ जलेबी जैसी होती है गोल गोल, और जलेबी जैसी होती है स्वीट स्वीट। जब मैंने ये वर्ड बोला कि गोल गोल, तो सारे लड़के थे वो खुश हो गए, क्योंकि ये नेगेटिव टोन है कि गोल गोल इंसान होता है जो गोल गोल बातें करता है। और स्वीट का मतलब होता है जो एक बेनिफिट, अच्छी चीज़ दिखाती है। तो ये स्वीट सुनकर लड़कियां खुश होगी और गोल गोल सुन के वो लड़के भी खुश हो गए। यानी कि यहाँ पे जो दोनों में एक ट्रैप बन गया कि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया और मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया। आपको ही बिल्कुल इस ट्रैप पे चलना है। कोई अपनी फ्रेंड है या कोई ऐसी लड़की जो उनको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, या कोई ऐसी लड़की जो कोई दूसरे या तीसरे लड़के की गर्लफ्रेंड है, तो आपको अपने दिमाग में एक ख्याल होता है कि यार शायद ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं इनके लिए ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर सकता है, इनके साथ जो अपनी अंदर की फीलिंग हो जो उनके साथ करना चाहता है। दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो हम अपनी सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही कह सकते हैं, लेकिन वही फीलिंग वही वर्ड्स हम दूसरी कोई अपनी फ्रेंड या कोई तीसरे की गर्लफ्रेंड को एग्जैक्टली ऐसे ही डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए हमको फ्लर्ट का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि हम अपनी फीलिंग उनको कहते हैं कुछ अलग टोन में। उनका एक मतलब होता है कि हमने सिर्फ उनकी तारीफ़ की है, लेकिन उसके अलावा भी उसका कुछ मतलब होता है कि हमारी जो फीलिंग होती है उस इंसान को समझ में आ जाएगी। तो लड़कियों को भी ये चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि एक तरफ से जब आप उनके साथ फ्लर्टिंग करते हो तो नॉर्मल सी एक तारीफ़ ही होती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो भी समझ सकती है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसे लाइक कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही पतली लाइन होती है। एक दूसरी लड़की के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए जो फ्लर्ट होता है ना, वो बीच वाला रास्ता होता है। एक टोन लाइन होती है जिसके अंदर आप फ्लर्टिंग के जरिए उनके साथ बात करते हो। इसलिए भी लड़कियों को भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको अभी एक वर्ड्स बोलूँगा, किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को आप शायद बोलते हो कि तुम्हारी झील जैसी आँखों में डूब जाने का मन करता है। यानी कि ऐसे वर्ड बोलते समय उस लड़की को एक चीज़ में तो यही समझ में आएगा कि आप उनकी आंखों की तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपकी अंदर की एक फीलिंग भी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जो आप सीधे सीधे आप उनको नहीं कह सकते, लेकिन इस फ्लर्टिंग के ज़रिए से आप कह सकते हैं। अगर वो लड़की गुस्सा हो जाएगी तो आप उनको सीधे सीधे बता सकते हो कि तुम्हारी आँख इतनी खूबसूरत है, मैं तो इसकी तारीफ़ भी कर रहा हूँ। तो लड़कियों को ये भी अच्छा लगता है कि वो मेरी तारीफ़ भी कर रहा है, और ये भी अच्छा लगता है कि ये लड़का मुझे लाइक करता है, मेरे लिए पागल भी हो सकता है। तो फ्लर्ट करते समय एक चीज़ तो हमेशा आपको याद रखनी है कि फ्लर्ट हमेशा मासूमियत के साथ होता है। इसमें कभी आपको अपना प्यार नहीं, मतलब ताकत नहीं दिखानी है, आपकी झुनियत नहीं दिखानी है। कई लड़के तो फ्लर्ट करते हैं कि इस तरह से लड़कियों के कहते हैं कि कभी मेरे साथ रात में सो के देखो, फिर तुम दुनिया के सारे इंसान को भूल जाओगे। ये कोई तरीका नहीं है। ट्रिप में चलने का फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा ही ऊपर नहीं जाना है और कुछ ज़्यादा ही नीचे नहीं जाना है। तो इनके बीच की आप जो लेवल को जगह सलामत रख सकते हो,
तो आप अच्छी तरह से फ्लर्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं जो लड़के होते हैं उनको फ्लर्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फ्लर्ट हम उनसे ही करते हैं जिनको हम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं सकती, या ऑलरेडी वो किसी और की गर्लफ्रेंड होती है। तो लड़के यहाँ पे ना अपने आप में बहुत ही नाखुश होते हैं, निराश होते हैं फ्लर्ट करते समय, इसीलिए वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो पहली गलती ये है कि बार बार वो अपनी तारीफ़ करे। आपको फ्लर्ट करना है तो उसको परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बार बार तारीफ़ करने से कुछ नहीं होगा, तो ये दिख जाएगा कि आपसे बार बार तारीफ़ करते हो। और कोई लड़की होगी अपनी तारीफ़ कितनी बार सुनेगी, वो बोर हो जाएगी। इसलिए बार बार तारीफ़ करना बेकार आइडिया है। और डींगे मारना, आपने एक बार बोल दिया कि तुम्हारी झील जैसी आंखों में डूब जाने का मन करता है, तो ठीक है, बार बार फिर आप उनको ऐसी किसी चीज़ों में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि लड़के फ्लर्ट तो करते हैं, लेकिन फ्लर्ट करना कुछ वर्ड्स में होता है, कुछ शब्दों में होता है। आप उसमें सम अप कर दो तो ठीक बात है। आप कहानियाँ बनाओगे और लंबी लंबी कहानियाँ बनाओगे तो कहानियाँ हमेशा लंबी होती है, तो वो बोरिंग लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी लव लाइफ में, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका ज़रूर आंसर दूंगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।